के? थोड़ा सा नीचे। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। सुन रहे हैं आप आवाज? अब जब तक मैडम घर नहीं पहुंच जाती इनकी लेफ्ट राइट बंद नहीं होगी। अरे आखिर बेटी किसकी है? बड़े होके जब पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे ना तब देखना अच्छे अच्छे मुजरिम भागते फिरेंगे। अरे संभाल के, कितनी बार बोला है? अपने लेफ्ट राइट के चक्कर में ध्यान रखा कर किसी दिन हाथ पर तोड़वा लेगी तो। अब चल। अरे बच्ची है, क्यों डांटती हो? खेलने कूदने के दिन है, उछल कूद तो करेगी ना। प्लीज मीनाक्षी तुम टेंशन मत लिया करो। आप ना बस मुझे ही बोला करो। आपको पता है इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। पता है रोज चोर पुलिस का खेल खेलती है। कभी खुद छुप जाती है, कभी मुझे छुपने बोलती है कि अब आप छुप जाओ मैं आपको ढूंढती हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो कराओ भाई हमारी प्यारी और लाडली बेटी से बात। हाँ हाँ अभी बात कराती हूँ। सलोनी, क्या हुआ? अच्छा पता नहीं, अभी तो यहीं से छुप गई, कहीं लगता है फिर से शरारत कर रही है। सलोनी, 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 सलोनी बेटा बाहर आओ, बहुत हुई तुम्हारी शरारत, पापा को बात करनी है बेटा। क्या हुआ मीनाक्षी? सलोनी कहाँ है? पता नहीं जी, कहीं दिख नहीं रही, अभी तो पीछे चल रही थी, लेफ्ट राइट कर रही थी। देखो इधर उधर होगी गाँव में। सलोनी, 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 सलोनी। मीनाक्षी प्लीज मत रहो, देखो मैं कुछ करता हूँ। अब सुगंधा को कॉल कर दो, सुगंधा आ जाएगी तो हम साथ में मिलकर ढूंढ लेंगे जी प्लीज। ठीक है मैं भी गाँव के लिए निकलता हूँ। सलोनी बिटिया, सलोनी, आपने मेरी बेटी को देखा? वो मेरे पीछे चल रही थी, देखा क्या आपने? सुगंधा जी, सुगंधा हमारी सलोनी कहीं नहीं मिल रही, मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। काका, काका आपने सलोनी को कहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने सारे गांव में देख लिया, सबसे पूछ लिया, सलोनी भाभी मिल जाएगी सलोनी। चलिए हम आगे देखते हैं। सुगंधा सारे गांव में देख लिया, उसको कहीं नहीं मिली। मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची, जाने की साल में होगी, मेरी बच्ची ला दो सुगंधा मुझे। दीदी हिम्मत रखिए, हमारी सलोनी को कुछ नहीं होगा। वो इतनी चंचल है कि हमें परेशान करने के लिए ना कहीं छुप गई होगी। देखिएगा वो अभी अचानक से आके ना हम सबको चौंका देगी। अब आप बस बैठिए, इधर आइए। दीदी आप अंदर से पानी लेके आओ ना। दीदी सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी। लीजिए पानी पीजिए दीदी, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा पी लीजिए, थोड़ा सा दीदी। आप ऐसे रोइए मत, लीजिए मिल जाएगी सलोनी, ये लीजिए पीजिए। मीनाक्षी भाभी, मीनाक्षी भाभी, हमारी सलोनी, सलोनी, हमारी सलोनी उधर। मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची? आइए मेरे साथ आइए आप।
भाभी भाभी क्या हुआ आपको? भाभी 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 बच्ची के साथ बेरहमी से बलात्कार हुआ है, फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। कौन है वो जानवर इंस्पेक्टर साहब जिसने मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ये सब किया? दीदी खुद को संभालिए दीदी, वो जल्दी पकड़े जाएंगे दीदी। उस जानवर को पकड़ के हमारे हवाले कर दीजिए। मैं अपने इन हाथों से उसको जान से मार दूंगा। आप हम पे भरोसा रखिए, हम सलोनी के कातिल को जरूर पकड़ेंगे। आपकी गांव में किसी से दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस गांव में मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साहब, पड़ोसियों के साथ हमारा जमीनी विवाद चल रहा है और बात बात पर दोनों भाई बदला लेने की धमकी देते हैं। अच्छा, क्या करते हैं दोनों? साहब वो दोनों ना 35 साल के हो गए, लेकिन उन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। बस दिन भर गांव की लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। निकालते हैं दोनों की गर्मी। उठाओ दोनों को। क्या बात है आंटी? ओ आंटी, लड़की को छेड़ता है। हाँ? लड़की को छेड़ता है। क्या हुआ साहब? चल थाने, तेरी गर्मी निकालता हूँ। चल थाने तुम। पूछने के सब हम सच बोल रहे साहब, भगवान कसम हम पूछने के सब। भगवान की कसम खाने से तेरे झूठ को मैं सच समझ लूंगा क्या? सच सच बता, उस दिन क्या हुआ था? तो मुझे किसने बता साहब? अब कौन सी दिन की बात कर रहे हैं साहब? लगता है तुम दोनों को 3rd डिग्री देना ही पड़ेगा, है ना? बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुम दोनों पे? पहले लड़कियां छेड़ते थे, हैं? और मासूम बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत। आप चाहे हमें और मार लीजिए साहब, पर ये पाप अपने सर नहीं लेंगे साहब। इतनी पिटाई के बाद तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। लगता है ये काम इन दोनों का नहीं है। यस सर। थोड़ी खातिरदारी और करो, क्या पता सच बोल दे। जी सर। बच्ची मेरी सलोनी बस करो मीनाक्षी, बस करो। कब तक रोती रहोगे? हमारी बिटिया तो हमें छोड़ के चली गई। अब पूरी जिंदगी हमें उसकी यादों के सहारे जीना पड़ेगा। दीदी दीदी आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, लीजिए कुछ तो खा लीजिए। नहीं, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। मीनाक्षी, सुगंधा ठीक कह रही है। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। दीदी थोड़ा खा लीजिए। मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैं खिलाता हूं। मीनाक्षी, तुम्हें मेरी बिटिया की कसम है, खाना खा लो। माँ, अब खाना खा लो ना माँ, खा लो ना माँ। ये तो जा रहे, इन्हें पकड़ो, ये हमारी बिटिया के कातिल हैं। इनको छोड़ क्यों दिया? मीनाक्षी, अपने आप को संभालो। हमारी बिटिया के कातिल हैं। मीनाक्षी, अपने आप को संभालो, हम अंदर जाके बात करते हैं। आपने उन दोनों को क्यों छोड़ दिया हवलदार साहब? देखिए, हर तरीके से जांच पड़ताल करने पे ये पता चला है कि हादसे वाले दिन ये लोग घर पर ही थे। हमने इनकी सारी कुंडली निकाल ली है।
इस केस में इन लोग का कोई हाथ नहीं अगर ये लोग नहीं है तो असली कातिल कौन है? है। देखिए जांच चल रही है। अरे कब तक चलेगा आपका जांच? हमारी बिटिया का हत्यारा इस गांव में खुला घूम रहा है और आप कह रहे हैं कि जांच चल रही है। एक अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे आप लोग। भूल से बच्चे थे हमारी और उसके साथ अकेला। देखिए धीरज रखिए। हमें बड़े साहब से मिलवा दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। देखिए उनका तो ट्रांसफर हो गया, 3 दिन बाद नए इंस्पेक्टर साहब आएंगे, तभी ये केस आगे बढ़ पाएगा। कब मिलेगा हमारी सलोनी को इंसाफ? भैया हमारा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है शहर जाने का। हम यहीं रहना चाहते हैं जब तक सलोनी के हत्यारे पकड़े नहीं जाते। हम हैं ना यहाँ पर, और वैसे भी नए इंस्पेक्टर साहब 3 दिन बाद आएंगे। पता नहीं मेरी बिटिया के कातिल कब पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम शहर जाकर दुकान का काम संभालो, इधर मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। ख्याल रखिएगा भाभी। प्रणाम। ठीक है सुगंधा, खुश रहो सुगंधा, और भाभी का ख्याल रखना। मीनाक्षी, मीनाक्षी अपने आप को संभालो। अगर तुम ऐसी रोती रहोगी तो मैं हार जाऊंगा। हिम्मत रखो। सलोनी की बहुत याद आती है। मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? याद है आपको? हाँ। उस दिन जब वो स्कूल जा रही थी तो कैसे मस्करी कर रही थी। अरे मेरी अफसर बिटिया कहाँ है? जल्दी आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे आराम से आराम से आराम से बेटा, आराम से आराम से। पापा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बेटा पहले स्कूल चलो। चलो नहीं रुकिए पापा, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अच्छा क्या जरूरी बात आपको है? पता है पापा, हाँ। आपकी अफसर बिटिया ने घर पे एक चोर देखा था। चोर? और गांव में? गांव में नहीं पापा, घर में। घर में? पता है रात को कोई आपके पैंट के जेब से पैसे चुरा रहा था। मेरी जेब से पैसे चुरा रहे थे? हाँ पैसे। अच्छा जी, और उसी चोर के पैसे से आप चॉकलेट और मिठाई खाते हो? हाँ बताओ अभी। आपकी बिटिया को दर्द हो रहा है। होना ही चाहिए। अरे भाई अब अफसर बिटिया को स्कूल जाना है। चल बिटिया। मेरी अफसर बिटिया याद है मुझे। मेरी बिटिया को गए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माँ होती तो फर्क पड़ता ना। माँ नहीं है ना, इसलिए माँ का दर्द नहीं समझ सकती। वो टेबल वहां रखो और पानी का ग्लास रखो, सारी फाइलें रखो। जाओ जल्दी करो। साहब, नए साहब आए क्या? नए साहब नहीं, नए इंस्पेक्टर साहिब आ रही। सुना है आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसके मुजरिम को उन्होंने पकड़ न लिया। जय हिंद मैम। जय हिंद। सलोनी जी, कुछ कहा आपने? सलोनी भी पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। कौन सलोनी? सलोनी हमारी बिटिया जो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ उसके साथ? उसको हम स्कूल से लेके आ रहे थे। देखिए,
आप परेशान ना होइए, आपकी बेटी को मैं इंसाफ दिलाऊंगी। हवलदार जी। इस केस की जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे रिलेटेड सारी फाइल चाहिए मुझे अभी के अभी। जी मैडम। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है और अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं जाता है। रीजन जान सकती हूँ? मैम, इस गांव के सारे अपराधियों से हमने सख्ती से पूछताछ की है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोई तो लीड मिली होगी ना। एक छोटा सा गांव है मैम, और वहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं है, इसलिए केस की कोई भी लीड नहीं मिल पा रही। सीसीटीवी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे खबरी तो होंगे ना। मैम, खबरियों से भी कोई लीड नहीं मिल पा रही। अब से आप सभी लोग एक काम करेंगे, गांव के सभी लोगों से ज्यादा जानकारी निकालेंगे, ठीक है? जितनी भी चाय की टपरियां हैं और जितने भी नशेड़ियों के अड्डे हैं, आप सब लोग वहां जाकर लोगों से ज्यादा जानकारी निकालें और मिलें। 2 लोग सलोनी के घर के बाहर 24 घंटे नजर रखेंगे, बाकी के 2 लोग आसपास के गांव में पूछताछ करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैडम। आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। यस, जाओ। ए, 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, कुछ तैयारी वैयारी किए हो? सब काम काका, पापा काका, 2 चाय लाना। हमारे हाथ में कोई काम लिए ही नहीं। पलंग तोड़ पान भी पापा ही देख रहे हैं क्या? पलंग तोड़ पान क्या होता है भैया? जब पलंग तोड़ पान का मतलब ये समझते भैया, तो शादी काहे को कर रहे हो? मतलब तो नाम में ही छुआ है भैया, पलंग तोड़। शादी की पहली रात गजब की बन जाएगी। ऐसा है तो हमें भी चाहिए ये पान। कहाँ मिलेगा? भूरा पनवाड़ी के दुकान पे मिलेगा। कहने को तो पान का दुकान चलाता है, लेकिन जड़ी बूटी का बहुत विशेषज्ञ है वो। पान में ऐसी जड़ी बूटी मिलाता है भैया, तो बोलने की बात ही नहीं। लेकिन वो पनवाड़ी की दुकान है कहाँ? गली के अंत में उनकी दुकान है भैया। काका, एक पलंग तोड़ पान बनाना। हाँ हाँ भैया, लगता है आज मूड बना हुआ है। जी काका। लो भैया पान आपका। पक्का इससे रात रंगीन हो जाएगी ना? 100% गारंटी है भैया हमारे पान का, बूढ़ों को भी जवान बना देता है। चल हवा, तेरी जवानी रंगीन अरे करता हूं। मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ पान बेचता हूँ मैडम। पिछले 15 दिनों में ना तेरी दुकान से जितने लोगों ने पान खरीदे हैं, उन सबके नाम और नंबर बता दे मुझे। लिखाता हूँ मैडम, अभी लिखाता हूँ। सारी डिटेल्स लिखवा लो इससे। जी मैडम। नाम नंबर बोल। पलंग तोड़ पान, तुम सब रेगुलर खाते हो? हाँ? क्या होता है इससे? ताकत आती है। पर ये ताकत निकलती कहाँ? टीवी के ऊपर? तो गर्लफ्रेंड के ऊपर? मासूम बच्चियों के ऊपर? बोल बोल। और तू क्या जानता है इस पलंग तोड़ पान के बारे में? कुछ नहीं पता। मैंने कहा सही बता दे, सच बता दे। ऐसे नहीं बताएगा तू, देखो मैं बताती हूँ। बाकी सबको छोड़ दो। चल निकलो, निकल, चल निकलना। मैडम हमको कुछ नहीं पता है। पलंग तोड़ पान के बारे में क्या जानता है? झूठ बोलता है। बता देता हूँ मैम, ये काम कुंदन का ही है, और ये पलंग तोड़ पान के बारे में उसने मुझे पता है। उसको पकड़ो और मुझे छोड़ दो। ये कुंदन कौन है? उठवाओ इसको। कुंदन है ना तू? रुक। रुक, बहुत भाग रहा था। अब भाग। मैंने क्या किया? चल थाने बता दे तूने क्या किया। चल थाने। मैंने क्या? मैडम हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। झूठ बोल रहा है। नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं।
हम देख, तेरे बारे में ना सब कुछ पता कर लिया है मैंने। पलंग तोड़ पान खा के ना गांव की औरतों के साथ इधर उधर करता है ना। देख, सच बोल दे, मुंह खोल। मैडम, पलंग तोड़ पान के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। तू ऐसे नहीं बोलेगा, डंडा दे। बता सच। हम बता दे। बिना रुके टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना शुरू कर दे। बोल। मैं और सोमनाथ बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा, आप हर बार इतने कम दिनों के लिए क्यों आते हो? अरे मेरी अफसर बिटिया, काम करना भी तो जरूरी है। हाँ? अगर अगली बार आप कम दिनों के लिए आए ना, तो मैं आपको जेल में डाल दूंगी। फिर आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। अरेस्ट करके जेल में डाल देगी? हाँ, फिर आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। सोमनाथ, सोमनाथ। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या भाई, मुंबई के लिए जा रहा है और बताया भी नहीं? हाँ? अरे कुंदन, पूरे गांव में ढूंढा तुझे, कहाँ गायब था? अरे यार, किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। जैसे ही पता चला कि हमारा दोस्त मुंबई के लिए जा रहा है, मैं दौड़ा हुआ चला आया अपने दोस्त से मिलने। दोस्त होता है ऐसा। अच्छा सुन, तू मेरा सबसे खास दोस्त है और इस हिसाब से मेरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है तेरे ऊपर। बिल्कुल। भाभी, वृंदा, आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी काम हो, बस आप इसको एक फोन कर दीजिएगा, ये दौड़ा हुआ चला आएगा। अरे तू फिक्र मत कर भाई, मैं हूं ना। अब इनकी जिम्मेदारी हमारी है। भाभी, नंबर तो है ना हमारा? अच्छा चल, ख्याल रखना अपना, है? ठीक है? अच्छा अफसर बिटिया, हम चलते हैं, ठीक है? लेकिन जल्दी आइएगा। पक्का जल्दी आऊंगा। आपको मेरा तोहफा तो याद ही है ना पापा? पुलिस की वर्दी। जय हिंद। जय हिंद। बाय। चलो भाई सोमनाथ। चलिए भाई। अच्छा भाभी, कुछ काम होगा तो बताइएगा जरूर। जी। नमस्ते। चलो सुगंधा। तुम ठीक तो हो ना? बहुत दर्द हो रहा है। मीनाक्षी भाभी, जल्दी बाहर आइए। देखिए सुगंधा गिर गई है। उन्हें काहे बुला रहे? वो तो बुध बाजार गई हैं। आप कुछ नहीं कर सकते का? कर तो सकते हैं। तो आइए करिए ना, देखिए बहुत दर्द हो रहा है। अरे कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। यहाँ? अब ठीक है? यहाँ पे तो दुख रही है।
12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को महीने भर से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन अपराधी अभी भी गांव में खुले घूम रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, लेकर आया हूं आप सबको चौंका देने वाला केस, जहां एक तरफ एक मासूम बच्ची की हत्या हुई थी, दूसरी तरफ नशे का पान, इसमें नशा भरा हो, उसका इस्तेमाल कर अवैध संबंध बनाए जा रहे थे। बच्ची की हत्या और ये नशे वाला पान, ये किस्सा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखते हैं कैसे। आराम से आराम से आराम से आराम से। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे, यहाँ थोड़ा ऊपर। अब ठीक है? क्या हुआ? यहाँ पे दुख रहा है। कहाँ? अब ठीक है? थोड़ा सा नीचे। अरे हम तो भूल ही गए। हम बुध बाजार जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। बता दीजिए अगर कुछ चाहिए तो। अरे नहीं, मीनाक्षी भाभी सलोनी को ट्यूशन से लेके सीधा बुध बाजार जाएंगी और घर का सारा सामान लेके आ जाएंगी। अच्छा, मीनाक्षी भाभी रोज इस टाइम जाती हैं सलोनी को ट्यूशन से लेने? वो हर रोज 2 बजे ही जाती हैं। और इस टाइम तुम क्या करती हो? हम तो इस टाइम बस घर का छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन अगर कोई अपना हमारे साथ टाइम बिताना चाहे तो बिता सकते हैं। मतलब ये बताओ कि आप दोपहर में क्या करते हैं? हम भाभी हम तो बस इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं। फिर से भूल गए, हम जा रहे हैं हम बाजार। कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिएगा। आपसे कल मिलने के लिए हमें दोबारा गिरना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। निकलते हैं। अच्छा सुनिए ना, मैं इंतजार रहेगी। आएंगे। क्या तेरी उसके साथ आशिकी चालू हो गई? आगे क्या हुआ? बट फिर 4-5 दिन के बाद हम हिम्मत करके दोबारा सुगंधा के घर गए और फिर सुगंधा। सुगंधा।
पता है कि वहाँ कोई तो है। देखो बाहर निकल जाओ वरना हम चिल्लाएंगे अभी। तुम हो? तुम्हें छिपने की क्या जरूरत है? कुछ खास लाए हैं हम तुम्हारे लिए। अच्छा क्या लाए हैं? तुम तैयार होके आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं कमरे में। कमरे में? ठीक है हम अभी आते हैं। आप ये लेके आए हमारे लिए एक मामूली सा पान। अरे ये कोई मामूली पान नहीं है, इसका नाम है पलंग तोड़ पान। पलंग तोड़ पान? हाँ। ये कैसा अजीब सा नाम है। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। बहुत लोगों से सुन रखा है इस पान के बारे में कि ये पान खाने के बाद दो लोग करीब आ जाते हैं और मोहब्बत करने का मजा कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा आपने कभी खाया पहले ये पान? आज तुम्हारे साथ पहली बार खाऊंगा। चलिए खिलाइए फिर। कैसा लगा? ये पलंग तोड़ पान तो एकदम कमाल का है ना? कहा था ना मैंने, दो लोगों को करीब लाता। सच कह रहे थे तुम, इस पान में कुछ तो बात है। मजा आया ना? अच्छा सुनो भाभी आती होंगी, चलो अब तुम जाओ। अरे यार ठीक है। सुनो कल टाइम पे पान लेके आना। हम पहुंच जाएंगे। चलते हैं। आगे क्या हुआ? फिर ये सिलसिला चलता ही रहा और फिर मैं और सुगंधा रोज मिलने लगे उसके घर पे। और फिर एक दिन कुंदन! कुंदन! सुगंधा तुम की बात, मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें बीवी की जरूरत पड़ गई। सुगंधा धीरे बोलो, वो सुन लेगी। तो सुनने दो, उसे भी तो पता चले कि तुम कितने घटिया इंसान हो। देखो सुगंधा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ना अभी गुस्से में हो, अभी तुम घर चली जाओ। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मैं दोपहर में आता हूँ ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे मिलने आओगे? और तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुमसे मिलेंगे? मेरे घर के आसपास भी आए ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सुगंधा मेरी बात तो सुनो। देखो हम तुम्हें सब कुछ समझाते हैं। देखो जो कुछ भी हुआ ना वो एकदम से हो गया और हम माफी मांग रहे हैं ना इसके लिए। हाँ हम तुम्हारे से माफी मांगते हैं ना इसके लिए। अभी तुम चली जाओ, नहीं तो देखो सुगंधा सब बर्बाद हो जाएगा। और तूने सोच कैसे लिया कि ये तेरे साथ वफादार रहेगा? कुछ दिन बीतते ही ये इधर उधर जाकर मुंह मारेगा। मुझे तो तुझ पे अफसोस होता है कि तू इसकी बीवी है। और तूने तो मेरे साथ किया है ना, इसकी सजा तुझे मिल के रहेगी। कौन थी वो कुंदन? कौन थी वो? देखो कसम ना तुम्हें शुरू से समझाते हैं, है ना? जैसा वो बोल के गई है वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। हमें कुछ भी नहीं
कुसुम कुसुम मेरी जान, देखो देखो, जैसा जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो कुछ भी था शादी से पहले था। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। वो सिर्फ इसलिए आई थी बदला लेने के लिए, ताकि तुम तभी उसके सामने बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे और क्या बोल रहे थे तुम कि मैं आज दोपहर में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है। नहीं उम्मीद थी हमें तुमसे ये। हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ और ना इस घर में रहेंगे। झूठ बोल रही थी। और ये पकड़ो तुम्हारा मंगलसूत्र। कुसुम, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। देखो देखो मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, कुसुम 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 कुसुम, हमें छोड़ दो कुंदन, हमें एक बात नहीं सुननी। ये तुम्हारा घर और तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं हम। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। देखो, आदमी के ऊपर जब हवा सवार हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे सही गलत का भेद समझ में नहीं आता। वो कुंदन की तरह अपराध कर बैठता है। कुंदन ने अपनी हवस मिटाने के लिए सुगंधा से झूठे प्यार का नाटक किया और फिर सुमन से शादी करी। जब दोनों ही लड़कियों ने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया तो अपनी जिंदगी से उनको निकाल के जब फेंक दिया लड़कियों ने, तो कुंदन ने अपनी हवस मासूम सलोनी पे निकाली और पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। ये एक बहुत बड़ी, घिनौनी, निंदनीय और चौंका देने वाली घटना है। आइए देखते हैं कि उस दरिंदे कुंदन को क्या सजा मिलती है इस घिनौने कृत्य के लिए। कुसुम तुम कहाँ जा रही हो? देखो 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 कुसुम, हमारी बात सुनो कुसुम। देखो देखो, शादी से पहले हमारा उनके साथ संबंध था, पर अभी हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। जब शादी के पहले था तो खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? और वो लड़की इस घर में आई क्यों शादी के बाद? वो कुसुम वो बदला लेने आई थी ताकि तुम और हम करीब ना आ सके। अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना कुंदन। तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र हम निकाल कर फेंक चुके हैं। तुम हमारी जान हो, हमारी बीवी हो। कुंदन हमें हाथ मत लगाना, समझ गए? मेरी बात तो सुनो कुसुम, कुसुम मेरी बात तो सुनो। सुगंधा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माफी सुगंधा, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। देख, तू ये नाटक मत कर। मैं कह रही हूँ चला जा, वरना मैं शोर मचा दूँ। अरे मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। देख, दीदी आने वाली होंगी, तू जा यहाँ से। भाभी बुध बाजार गई है, उनके आने में देरी है। और देख मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ ना। हम तुम्हारी खातिर कुसुम को छोड़ कर आए हैं। बस एक आखिरी मौका दे दो ना। देख, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, अरे हो सकता है। सुगंधा हमारी बात तो सुनो। चला जा। सुगंधा हमारी बात सुनो। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? पलंग तोड़ पान पसंद है ना तुम्हें? देखो सुगंधा, मैं ना 2 पान पहले से ही खा चुका हूँ और ये पान मुझे तुम्हारे साथ खाना है। अगर आज हमारे बीच प्यार नहीं हुआ ना तो मेरी नसें पड़ जाएंगी। तुम समझ रही हो ना? तुम समझ रही हो ना? अच्छा, समझ रही हो ना तुम? ठीक है। लेकिन वादा करो कि अब से तुम कुछ नहीं करोगे। मैं अब कभी नहीं करूँगा। तुम हो मेरी जिंदगी। मैं छोड़ा है कुसुम को छोड़ा है। दरवाजा तो बंद कर दो। सुगंधा,
सुगंधा दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा तो खोल। सुगंधा देख मेरी बात सुन। सुगंधा अरे सुगंधा दरवाजा खोलो। अरे क्या हो गया तुझे? अरे यार सुगंधा देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज मुझे प्यार की जरूरत है। दरवाजा खोलना। खोल। अरे खोल ना दरवाजा। दरवाजा खोल दे यार। दरवाजा खोल दे। अब जब तक मैडम घर नहीं पहुंच जाती इनकी लेफ्ट राइट बंद नहीं होगी। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कुंदन चाचू आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा था? हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। छुपन छुपाई खेलोगी ना मेरे साथ? नहीं, मुझे कुछ नहीं खेलना। मुझे माँ के पास जाना। खेलते हैं ना, उधर खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना। बोला ना खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना, मुझे माँ के पास जाना। कितना बड़ा दरिंदा है तू, कितना बड़ा कमीना है तू, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? चल चल चल। ये रहा आपका मुजरिम। इसको जो सजा देना चाहते हो आप लोग दीजिए। तुम्हारा जरा भी कलेजा नहीं फटा? तुमने हमारी मासूम सी बच्ची के साथ ये सब किया। अरे तुम इंसान नहीं हैवान हो। हैवानियत की सारी हदें तुमने पार कर दी। तुमने सारी हदें पार कर दी, सब कुछ बस करो मीनाक्षी, बस करो। अरे इस जैसे इंसान को तो ऊपर वाला सजा देगा। हमारी सलोनी तुम्हारी बेटी जैसी थी ना। तुम हमारे सोम के दोस्त हो ना। जी लेके जाओ इसको। चल रहे चल। मेरी सलोनी।
धन्यवाद इंस्पेक्टर साहिबा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आप नहीं होती तो हमारी सलोनी को इंसाफ नहीं मिलता। ये हमारी ड्यूटी है। अपराध को खत्म करना है तो अपराध को सजा देने के साथ ही उन लोगों को भी खत्म करना होगा जो आपराधिक गतिविधियों को खराब करते हैं, बढ़ावा भी देते हैं, गंदा भी करते हैं। अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा खुद अपने हाथों में लें। कृपया जब इस माहौल में अगर आप फंसे हैं तो इसी के साथ मैं रवि किशन लेता हूं आप सबसे विदा। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले हैरत अंगेज एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, होशियार रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। ताई जी आप भी हमारे साथ चलो ना मेला। अरे बाबा इस बार आप दादी के साथ चले जाओ, अगली बार मैं पक्का आपके साथ मेला चलूंगी। नहीं आप चलो। नित्या बेटा जिद नहीं करते, ताई जी को जाने दो। अच्छा ये बताओ कि मेले से तुम क्या लाओगी? वो पलंग झपकाने वाली गुड़िया। पलंग झपकाने वाली गुड़िया, ऐसे ऐसे वाली? दादी दिलवाओगी ना? हाँ हाँ बाबा दिलवाऊंगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, आज तुम जो कहोगी हम तुमको वही दिलवाएंगे। पर अब ताई जी को जाने दो, आओ। अच्छा सीधा सुनो ना, शाम को ना घर आ जाना। असल में नित्या के लिए एक बढ़िया सा केक बना रहे हैं, तुम हमारा हाथ बता देना। अरे उसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए ना केक वेक की। कैसे जरूरत नहीं है, चुप रहो तुम। आज हमारी प्यारी नित्या का जन्मदिन जो है तो केक तो बनेगा ही, है ना? बनेगा भी और खाएंगे भी। भैया हमको ट्रैक्टर भी चाहिए था। हाँ तो पूछ काहे रहे हो, गोदाम में खड़ा है ट्रैक्टर, जाके ले आइए। ठीक है। अच्छा हम लोग चलते हैं। हाँ खुश रहो। ठीक है दादी जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा। ध्यान रखिएगा अपना। हाँ अपना ख्याल रखना। चलिए हाँ चलते अच्छा भैया। दादी अब मेला चलो ना। हाँ हाँ बाबा चल रहे हैं, सवेरे से रट लगाई है कि मेला चलो मेला चलो। अरे चल रहे हैं, आओ। अच्छा बहू हम इसको मेला घुमाने ले जा रहे हैं, जरा घर बार का ध्यान रखना। हाँ माँ हम भी जा ही रहे हैं बाहर, आपको छोड़ देंगे। आओ तो चलो, आओ चलते हैं। कुछ भी कहो, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है सुधा, भाई मजा आ गया। सही कह रहे हैं। और अब खा भी तो कितना लिए? अरे हम तो भूल ही गए, हमें तो चौपाल जाना है सरपंच से मिलने के लिए। अरे पहले थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते आप? आराम करके क्या करेंगे, जाएंगे तो थोड़ा पच भी जाएगा ना। समझ रही हैं? आते हैं हम। ठीक है। तुमको डरा ही दिए। मजाक कर रहे थे। वैसे नित्या के लिए तो आपने केक बनाया है, हमारे लिए क्या उपहार है? अच्छा तो आपको उपहार चाहिए? जी
अरे यार, मोबाइल तो घर पर ही भूल गए, जाना पड़ेगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है भैया। भैया मेरी बात। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया मेरी। हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। भैया 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 मेरी बात। भैया 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 योगेश, आपसे गलती हो गई, आपको माफ कर दो। हमारी पीठ पीछे ये रंगलिया करती हो, ये काम करती हो तुम। अब हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। योगेश योगेश अरे क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। कोई आया तो कह देना मैं नहीं घर पे। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। बाहर निकाल दे। भैया अरे दीदी, आज से तू यही रहेगी। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अजय अजय बाहर निकल। अरे हुआ क्या है भैया? पर हुआ क्या है भैया? आप क्या ये सब? अजय और ज्योति हमारी पीठ पीछे रंगरलियां मना रही थी। गलती हो गई भैया मुझसे, माफ कर दो। गलती हो गई ना तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। हम अभी के अभी जा रहे हैं पंचायत। नहीं भैया 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 पंचायत के पास नहीं भैया। पंचायत के पास गए तो बहुत बदनामी हो जाएगी, आपकी भी और हमारी भी। अब हमारे पास बदनाम होने के लिए बचा ही क्या है। अब तेरी बारी। भैया भैया नहीं भैया पंचायत के पास नहीं। गलती हमने की है तो सजा भी हम ही दीजिए। आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार है। ठीक है, जैसे खून का बदला खून होता ना, इज्जत का बदला इज्जत होगा। मतलब यही कि तूने हमारी बीवी के साथ अवैध संबंध बनाए हैं ना। अब हम तेरी बीवी के साथ अवैध संबंध बनाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप? वही बोल रहा हूं जो तू सुन रही है, क्योंकि अब यही एक तरीका है हमारा बदला पूरा करने का। बोलो अजय, मंजूर है? वो क्या बोलेंगे? मुझे मंजूर नहीं है। तू चुप कर। देख सुधा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर बात पंचायत तक पहुंची तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
मान ले योगेश भैया की बात। जी, कितने गंदे इंसान हो तुम। कैसे अपनी पत्नी को किसी पराई मर्द के साथ सुला सकते हो? मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बहुत जबान चल रही है तेरी। अभी बता दो तुझे। भैया आइए, आपको जो करना है कर लीजिए। मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहना, दूर रहना मुझसे। छोड़ो भैया मुझे, छोड़ो भैया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुक। कहा सोच के गया था पुलिस थाने? हाँ, माफ कर दीजिए। पंचायत है ना गांव में, तो अपना रोना धोना लेकर पुलिस थाने के जाने की जरूरत क्या थी? अरे जाने दीजिए महेंद्र जी, जाने दीजिए, मर जाएगा। हो गया सरपंच जी, आ जाए इसका खाना पीना। सुनो बे, आज के बाद पुलिस थाना के बारे में सपना में भी सोचे ना तो गड्ढा खोद के गाड़ देंगे जिंदा। बुझा? चल भाग। चल निकल। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। ए रुक। सरपंच जी। अरे ठहर जा, तनिक सांस तो ले ले। मालिक आप इसकी बात मत सुनिए, ये पगला गई है, कुछ भी कही जा रही है। पगला तो ये लोग गए हैं सरपंच जी। चुप कर, फालतू बातें मत कर, चल यहाँ से। चल मुझे छोड़ो। छोड़ उसको। पीछे। हाँ बता, क्या बात है? सरपंच जी, ये योगेश भैया मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं। मालिक झूठ बोल रही है ये। हम तो पंचायत में ही आ रहे थे, इस अजय ने हमें रोक लिया, हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। ए बुर्बक, बात को गोल गोल जिलेबी जैसे कहाँ घुमा रहे? साफ साफ बोल, क्या बात है? मालिक, इस अजय और हमारी बीवी के बीच में अवैध संबंध है, और आज हमने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। और जब हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसने हमसे कहा कि पंचायत में जाने की क्या जरूरत है, आपस में ही निपटा लेते हैं। और फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम इसकी बीवी के साथ संबंध बनाएं, लेकिन इसकी बीवी मान ही नहीं रही है। नहीं मानूंगी मैं। चुप कर सुधा, चुप कर। अजय, तू बता, क्या ये सब सच है? मालिक माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। इस गलती के जिम्मेदार हम अकेले नहीं हैं, ज्योति भाभी भी उतनी जिम्मेदार है। बस 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 कर, बहुत ज्यादा सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं है। योगेश, तू बता, क्या चाहता है तू? मालिक, हमें इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ। हम बदला लेंगे, और आज से हमारा और हमारी बीवी ज्योति का कोई संबंध नहीं है। हम उसे आज ही घर से बाहर निकाल देंगे। देखिए, योगेश के साथ बहुत गलत हुआ है, और बेवकूफ अजय की वजह से बहुत बदनामी हुआ है इसका पूरे समाज में। इसलिए पंचायत ने फैसला लिया है कि आज के बाद ज्योति का योगेश और उसके घर पे कोई अधिकार नहीं होगा। योगेश आजाद है दूसरी शादी करने के लिए, और आज के बाद ज्योति का सारा खर्चा पानी ये अजय उठाएगा। ज्योति चाहे तो अजय के साथ रह सकती है। और रही बात योगेश के बदला की, तो योगेश जो चाहता है वही होगा। सुधा को योगेश के साथ संबंध बनाने होंगे। नहीं मानती मैं ये फैसला। ये न्याय नहीं है, अन्याय है मेरे साथ। चुप कर। तो हमको न्याय अन्याय सिखाएगी? अरे जब प्रेम से मामला सुलझ रहा है तो काहे दखलंदाजी कर रही है बीच में? जब तेरे पति अजय को कोई परेशानी नहीं है तो तुझे क्या दर्द हो रहा है? योगेश, ले जा इसे, चुका ले अपना बदला। खबरदार, खबरदार, जो मेरे पास आए तो दूर रहना।
भाड़ में जाए आपकी सरपंच और भाड़ में जाए आप लोग। मुझसे दूर रहना, दूर रहना मुझसे। देख अजय, अपनी लुगाई को अच्छी तरह से समझा दे कि पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने का नतीजा बहुत बुरा होगा, उसके लिए भी और तेरे परिवार के लिए भी। जी मैं समझा दूंगा उसे। और आज के बाद जब तक तेरी लुगाई इस योगेश के साथ नहीं सोएगी तब तक तू ज्योति से दूर रहेगा, और ज्योति तब तक पंचायत घर में रहेगी, समझ गया? ठीक, जा। कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी, आपको बड़ी बहन जैसा माना, और आपने तो बेशरमी की सारी हदें पार कर दी। पूरे गांव में आपको मेरा ही पति मिला था रंग रंगलियां मनाने के लिए। तू शांत हो जा, शांत हो जा माँ जी। आपके बेटे ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, और आप भी मुझे ही बोल रही है शांत हो जा। सुधा, तुम तो मुझसे दूर ही रहना, पास बताना मेरे। सुधा, मानते हैं गलती हो गई हमसे। तुम्हें हमें गाली देनी है, हम पे हाथ उठाना है, तुम्हें जो करना है करो। बस एक बार पंचायत की बात मान लो। देखो योगेश भैया की बात मान लो, सिर्फ एक ही बार की। कितने बेशरम इंसान हो तुम चाहोगे ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। माँ आप ही समझाओ इसको। पकड़ा गए हो पर कैसी बात कर रहे हो तुम सबको सरपंच जी ने पंचायत घर में बुलाया। क्या हुआ, माने की नहीं? मालिक बहुत कोशिश की मैंने, वो मान नहीं रही है, बहुत जिद्दी है। जिद्दी है, नहीं मान रही। योगेश तू जाकर अपना बदला ले ले, और कोई कसम मत छोड़ना, तुझे पूरी छूट है। जा। मालिक हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं मालिक, ऐसा मत करो, रहम करो, हमरे और हमरे परिवार के बारे में सोचो मालिक, हमरे परिवार के बारे में सोचो। अरे चुप कर बुढ़िया, अब तू भी पंचायत के खिलाफ जाएगी? अरे तेरी बहू तो नादान है, लेकिन तुझे तो पता है ना कि पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने का नतीजा कितना बुरा होता है। अपने परिवार की भलाई चाहती है तो चुपचाप खड़ी रहे यहाँ पर। जा योगेश। माँ आप रो क्यों रहे हो? आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ नहीं हुआ मेरी क्या। बेटा तुम ना अंदर जाओ, और जब तक मैं ना कहूं तो बाहर नहीं आना, ठीक है? जाओ अंदर। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अब कौन बताएगा कौन बचाएगा तुझे हमसे? तुम मेरे पास में बताना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। हम अपना बदला लेकर रहेंगे। नहीं नहीं नहीं। छोड़ेंगे नहीं, अगर आपके बाप मेरे घर के पास में दिखे ना तो जिंदा मार देंगे हम। चले जाओ यहाँ से, निकलो। मालिक ये सीधा तो बहुत खतरनाक है, हमारी बात नहीं मान रही। अब आप ही बताइए कि क्या कीजिए। मालिक हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ठीक है, आज के बाद इस अजय के पूरे परिवार को
पूरे समाज से बहिष्कार किया जाता है। इनका हुक्का पानी बंद। और सुनो, इनके पूरे परिवार का राशन पानी बंद कर दो। अच्छा ही होगा भाई। और आप लोग भी सुन लो गांव वालों, आज के बाद कोई भी इस परिवार को किसी भी तरह की मदद नहीं देगा। कोई दुकानदार इनको राशन पानी नहीं देगा, कोई इन्हें मुंह नहीं लगाएगा। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके साथ भी वही हश्र होगा जो इनके साथ हो रहा है। मालिक, ऐसा ना करो मालिक। एक ही सजा पूरे परिवार को काहे दे रहे हो मालिक? मालिक, हम ही ना सही तो हमारे पोते के बारे में सोचो मालिक, उनका भविष्य खराब हो जाएगा मालिक। हमारी पोते का भविष्य। अरे रोना धोना बंद कर बुढ़िया। जब उस बच्ची के बारे में उसकी माँ नहीं सोच रही है तो हम काहे सोचे? हम लोगों के सामने इतना गिड़गिड़ा रही है, अपनी बहू को जाके काहे नहीं समझाती? दीदी, दीदी, कुछ आटा चावल हो तो दे दो। घर में खाए खातिर कुछ भी राशन नहीं बचा। दीदी, ऐसा मत करो दीदी। बहुत तेज भूख लगी है, खाना कब बनेगा? बेटा, खाना बन रहा है। हाँ, पानी पी ले। दादी, खाना कब बनेगा? हमारे घर में बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पापा आते ही होंगे ना, जैसे सामान लेकर आएंगे ना, तुम खाना बनाएंगे, तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आएंगे, है ना? है ना? ये ले, पानी पी ले। मम्मी, पानी नहीं खाना चाहिए। दुकानदार ने भी राशन देने से मना कर दिया। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू जिम्मेदार है इन सबकी। अच्छा, मैं जिम्मेदार हूँ और तुमने उस ज्योति के साथ में मुंह काला कराया, उसका कुछ नहीं। देख, अभी भी टाइम है, समझ बात को, मान ले पंचायत की बात। अरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोच। नहीं मानूंगी मैं पंचायत का फैसला, और मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और वही मेरा इंसाफ करेगी। पागल हो गई है क्या? मर अगर मर रहा है तो। सुधा, ये कहाँ कह रही है? तो चौकी जाएगी? अरे तुम जानती हो ना कि हमारे गांव की चौकी में तो हमेशा ताला लगा रहता है। अरे कोई ससुराल पुलिस वाला झांकना तक नहीं हुआ है। और रही थाने की बात, वो तो हमारे गांव से 50 कोस दूर है। कैसे रात में तो अकेली जाएगी बता? देख सुधा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। अरे वो पुलिस वाला का हमेशा तेरी रक्षा के लिए थोड़ी बैठा रहेगा। हा? और
बाद में तो पंचायत का ही कानून चलेगा ना। हम जानते हैं जो कुछ हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक गांव की पंचायत के सामने हमारा कुछ नहीं चलेगा। देख, हम कहना तो नहीं चाहते, दिल पर पत्थर रखकर कह रहे हैं कि अपने लिए ना सही, अपने लिए ना सही, पर इस मासूम बच्चे के लिए तो सोचना। सुधा, मान ले पंचायत का फैसला, मान ले। नहीं माँ जी, मैं जो ठान लिया ना मैं वो अब कर ही रहूंगी। अब पुलिस ही मेरा इंसाफ करेगी। नहीं, ये नहीं कर सकती। तो ठीक है, हम अब कोई मानता ही नहीं है। जो कुछ करना है करो, मरो। मम्मी, सब लोग आपसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरी गुड़िया रानी, कोई भी मम्मा को गुस्सा नहीं कर रहा। सब लोग मम्मा को समझा रहे हैं। पंचायत पंच परमेश्वर होते हैं। आज की कहानी जुड़ी है एक ऐसे ही पंचायत से। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का मैं स्वागत करता हूं। सब कुछ है अजय के पास। एक खूबसूरत बीवी, प्यारी सी बच्ची, हंसता खेलता परिवार, पर उसकी हवस के चलते सब कुछ बिखर गया। अपनी हवस के चलते उसने बनाए ज्योति के साथ अवैध संबंध, जो कि सरासर गलत है, जिसका न जाने क्या असर पड़ने वाला है सुधा पर। मम्मी, खाना कब बनेगा? बहुत भूख लगी है। बहुत जल्दी खाना बनेगा, बस आज ही रात की बात है। कल मम्मी सब ठीक कर देंगी और देखना, अपने हाथों से अपनी गुड़िया रानी को खाना खिलाएंगी। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लगता है गला घोट के मारा गया है, शायद रेप भी हुआ है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर, दूध वाले ने। सुबह वो यहाँ से गुजरा था, तभी उसकी नज़र बॉडी पे पड़ी। उसने हमें इन्फॉर्म किया, हमने उसका स्टेटमेंट ले लिया। इसकी फोटो आसपास के गांव में सर्कुलेट की। हाँ सर, सर्कुलेट की। सर, पास के नैनपुरा गांव से एक खबर आई है, कल रात से वहाँ की एक औरत गायब है। हमने उसके घर वालों को बुलाया, आते होंगे अभी। आसपास कुछ मिला? सर, कुछ नहीं मिला। सुधा, 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 पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। हम तुमसे कहे थे ना कि पुलिस के पास मत जा, पंचायत की बात मान ले, और तुमने नहीं मानी। इधर देखा हो गया सुधा, मेरे बच्चे। ये क्या कह रही हैं? ये पुलिस के पास क्यों जाना चाहती थी? सर, हम बताते हैं सर। मां रहने। तो चुप कर। साहब,
ये बहुत कमीना है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। बस साहब साहब आप पंचायत पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि गोमती जी ने जो हमको बताया है उसके हिसाब से सुधा के साथ में आप लोगों ने सही नहीं किया। कैसे बात कर रहे हैं साहब आप? गलती हम नहीं बल्कि अजय और ज्योति की है। ज्योति के पति और अजय ने मिलकर जो फैसला किया है और उनके घर की बात बाहर न जाए इसलिए पंचायत ने उनके फैसले का समर्थन किया है। और साहब जी क्या है ना, आप लोग तो बाहर से आए हैं, मगर यहाँ गांव के अंदर पंचायत का काम करने का अपना एक तरीका होता है, अपना कायदा कानून होता है। और आप लोग अगर इस कायदे कानून के बीच में दखल नहीं दीजिएगा ना तो सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए कोई भी नियम हो, कायदा कानून देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों का सुधा के मर्डर में कोई भी लेना देना है तो अच्छा होगा अभी बता दीजिए। आप हमें धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हमको लगता है इस केस के पीछे योगेश का हाथ है। पागलों की तरह भाग रहा था सुधा के पीछे, बदला लेना है, बदला लेना है। अरे साहब पगला गया था वो बदला लेने की आग में, और होना भी चाहिए। पूरे गांव में मजाक बन गया था उसका, हर जगह लोग यही कह रहे थे। बेचारा योगेश ना अपना बीबी को संभाल पाया और ना ही बदला ले पाया। हमको लगता है उसी गुस्से में आकर उसने ये कांड किया है। वैसे साहब कल रात से उसका कोई अता पता नहीं है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस योगेश चाहिए, समझे? सर सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये बच्चे को भूख लगी है ना, ले बेटा। नहीं मुझे नहीं खाना, पहले आप बताइए मम्मी शहर से घर कब आएगी? बेटा मम्मी ना जल्दी आएगी शहर, हैं? खाना खा ले। आओ। कहाँ लेके जा रहा है इसको? माँ आज से ये इसी घर में रहेगी। पंचायत ने भी कहा है कि ये इस घर में रह सकती। बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से हमारा घर परिवार बर्बाद हो गया। हम इसको 2 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करें। हाँ? चुप कर। अगर तू इसके साथ रहना है तो तू भी इसके साथ रहकर पंचायत घर में रह। निकलो दोनों को दोनों यहाँ से। ऐसे नहीं मानोगे ना? चल निकल निकल। नहीं निकल मेरे घर से। नहीं निकल निकल। माँ चल निकल हमारे घर से, निकल। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो हमारे घर में अपने बेटे को फंसा के निकल। छोड़ेंगे इसको। इतनी हिम्मत। ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं साहब। क्या हुआ साहब, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मारने से पहले उसके साथ में रेप किया गया था। क्या? सर ये पक्का योगेश ने किया, उसी का काम है। मुझे नहीं लगता कि अकेले योगेश का काम, क्योंकि सुधा के साथ में गैंग रेप हुआ। मुझे लगता है योगेश के साथ में कुछ लोग और थे जिन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आप लोगों को शक किसी के ऊपर? हाँ साहब। हेलो पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। योगेश 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 हम शिकारी समझ रहे थे, उसका तो शिकार हो गया। मुझे लगता है जिसने सुधा को मारा उसने योगेश को मारा। एक काम करो, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में जितने लोगों के नाम हैं
उन सभी लोगों की उस रात की मोबाइल लोकेशन चेक करो जिस रात सुधा का कत्ल था सर, और कोर्ट से परमिशन लो सीमेंट सैंपल कलेक्शन की सर। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो। हौसला रखू ना मैं। सुधा मर गई, योगेश भी मर गया, सब बर्बाद हो गया और मैं हौसला रखूं। हम यहाँ पंचायत घर में बंद पड़े, हमारी जिंदगी नर्क हो गई और तुम कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमको पता है सारी बर्बादी की वजह तुम ही हो। क्या हमारे वजह से हुआ है सब? भूलो मत कि जितनी गलती हमारी है ना उतनी गलती तुम्हारी भी है। और हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ, और हमें अच्छे से मालूम है कि तुम हमारे पास क्यों आई थी। बच्चा चाहिए था ना तुम्हें बस, और अब सारा इल्जाम हम पे थोप रही हो। हाँ सही कह रहे हो तुम, सारी गलती हमारी है, सब गलती हम करके बैठे हैं। एक काम क्यों नहीं करते, मार दो, लो मार दो, आगे मार दो, हमको खत्म कर दो। अरे छोड़ो यार, पागल हो गए तुम। क्या हीरोइन, रोना धोना ड्रामा चालू हो गया तुम्हारा। अच्छा सुनो ना, आज हमको घर जल्दी जाना है, टाइम नहीं है, जल्दी हो जाएगा। प्यार से उठो, कपड़ा खोलो, टाइम नहीं है। अरे इतना प्यार से बोल रहे हैं, मान जाओ ना। अच्छा तो ऐसे नहीं मानो, दूसरा रास्ता ही। नहीं नहीं नहीं, कपड़ा खोल। नहीं नहीं, वैसे नहीं मानी, जान से मार देंगे। नहीं नहीं, वैसे नहीं मानी। अरे पकड़ उसे। एक पैसे की अकल नहीं खोपड़ी में, साला बोले तो दरवाजा बंद करके करे। पकड़ उसे। साहब हमको बचा लीजिए, हमको मार डालेंगे, साहब हमको बचा लीजिए। कौन मार देगा तुम्हें? कोई भी तो नहीं है यहाँ। नहीं साहब, सरपंच और उसके आदमी हमारे पीछे पड़े साहब, वो बहुत बुरे आदमी साहब, सुधा को भी वही मारे, हमको भी मार डालेंगे साहब, हमको बचा लीजिए। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। तुम बताओ क्या बताना चाहती हो, बोलो। साहब ये पंचायत के लोग बहुत गंदे हैं साहब। जब से हम ये पंचायत भवन में रह रहे हैं, रोज हमारा बलात्कार करते हैं, और जब हम एक दिन मना कर दिए तो कुछ खाया कि नहीं तूने? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? चल काम खत्म कर दे। नहीं, हमको नहीं करना ये सब, हमको नहीं रहना यहाँ, हम जा रहे हैं। अरे काहे इतना परेशान हो रही है? एक दो दिन की तो बात है, उसके बाद अजय के पास भेज देंगे तुझे। चल नखरे मत कर, चल चल। नहीं करना बस। तुम लोग ये सब जो कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो। अरे सही और गलत का ज्ञान हमका बस मत फेंक तू। और वैसे भी जो कुकर्म तूने की है ना, उसके हिसाब से तेरा मुंह काला करके, सर मनवा के
बिना कपड़े के गांव घुमाना चाहिए था तुझे। शुक्र मान कि मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तेरे साथ। और इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई यहाँ आएगा तुझे बचा कर ले जाएगा हमारे हाथ से, और बहुत ज्यादा चपड़ करेगी ना तो तेरा भी वही हाल करेंगे जो उस घमंडी सुधा का किए थे। जैसे उसे मार के ठिकाने लगाया था हमने, ठीक वैसे ही तुझे भी मार के ठिकाने लगा देंगे, और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब ज्यादा नखरे बंद कर और चल चल चल। ये सरपंच किशन जयदेव सब मिल के हमारा रोज रोज बलात्कार करते थे सब सुधा को भी यही मारे, और हमको लगता है कि योगेश को भी यही मारे। सब हमको ही मार देंगे। हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। और खातिरदारी कराना नहीं चाहते ना, जल्दी से बताओ क्यों मारा सुधा और योगेश को? कौन? बताता हूँ साहब। उस रात जब सुधा पुलिस थाने के लिए आ रही थी तब योगेश ने उसे घर से निकलते हुए देख लिया था, और वो सीधा हम लोगों के पास आ गए ये बताने के लिए कि सुधा हम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने पुलिस थाने जा रही है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सुधा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सभी को योगेश पर शक था और वो भी गायब था। क्या योगेश ने ही बदले की भावना से सुधा का कत्ल किया और भाग गया, या फिर बात कुछ और थी? मालिक, हम अभी अभी वहीं से आ रहे हैं। वो हम सब के खिलाफ थाने में रपट लिखवाने जा रही है। क्या? इस सुधा का तो किस्सा ही खत्म करना होगा हमें। वैसे भी इसकी वजह से हमारे पंचायत की बहुत किरकिरी हो चुकी है आज तक। इसके तो पंख काट देते हैं हम। यही सही रहेगा। वैसे भी अगर वो पुलिस तक पहुंच गई और उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया तो फिर हमारी कौन सुनेगा? सब तो फिर पुलिस के पास ही जाएंगे। फिर सोचना क्या है? चलिए आज सुधा का खेला खत्म करते हैं। चलो चलिए आइए। आज तो उसे नहीं छोड़ेंगे। और साहब वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी तो हाँ, हम सब जल्दी उस तक पहुंच गया और उसको पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो जाके पुलिस थाने में जाके हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। नहीं रिपोर्ट लिखाई। मालिक ये आप क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है, छोड़ दो उसे। अरे चुप, बहुत सही गलत कर रहा है। इसे अच्छे से सबक सिखाओ। मालिक मैं इस सुधा के समय छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे नहीं रहने। और फिर बारी बारी से हम तीनों ने उसका बलात्कार कर दिया, और फिर गला घोट के उसे मार दिया, और योगेश का सर एक पत्थर से टकरा गया और वो भी मर गया। ये तो मर गया। मर गया? ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी बॉडी को ऐसी जगह गाड़ दो जहां किसी को कुछ पता न चले। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो सुधा का खून का इल्जाम इसके ऊपर डाल देंगे और कहेंगे यही सुधा को मार के कहीं भाग गया। चलो जल्दी करो, इससे पहले कोई आ जाए। उठाओ। फिर उसके बाद हम तीनों ने मिलकर सुधा और योगेश की लाश को ठिकाने लगा दिया। तुम्हारी ताकत और घमंड के बल पर तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सड़ना जिंदगी भर जेल में। अब माफ कर दो सर, माफ कर दो सर।
छोटे गांव देहात में आज भी पंचायतों का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि लोग पुलिस के पास जाना तो दूर, पुलिस के बारे में सोचने से भी डरते हैं। पर याद रखें, अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो सीधा पुलिस के पास जाएं। कानून की मदद ले, कानून बना है आपकी मदद करने के लिए। बिलीव करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉ एंड ऑर्डर में। वही एक सही और सुरक्षित रास्ता है, मेरी बात माने। इस केस के सारे दोषी आज जेल में हैं, सजा काट रहे हैं। इस तरह से सुधा को तो इंसाफ मिल गया, पर उसकी मासूम बेटी का क्या, जो आज भी अपनी मां के आने की राह देख रही है। अजय और ज्योति की एक गलती ने 2 परिवार को बर्बाद कर दिया। उम्मीद है कि आप ऐसी गलती ना करेंगे। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।